थापा जनरल सेक्रेटरी ऑल ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन। हम भी पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शलीन काबरा साहब का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम लिया। उसके बाद हम अपनी भी एक इसमें डिमांड रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन 2 वर्गों से चलती है। एक इसमें हाइड्रोलिक का पार्ट है, एक आरएनबी का पार्ट है। शलिंदर साहब ने 3 सालों में रेस्टलेस होकर बहुत ज़्यादा काम करके हमें दिया। हमारी आरएनबी जो कहीं नज़र नहीं आती थी, आज वो टॉप ऑफ द चार्ट में थी। पर किसी कारणवश कुछ कोर्ट केसों की वजह से पिछले कुछ 1-2 महीने से हमारा जो प्रोसेस था वो डिरेल हुआ है, जिससे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो अब जैसे रिटायर हो जा रहे हैं, तो वो भी इन चीज़ों का रेगुलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो हम भी दोबारा ये गुजारिश करते हैं आरएनबी कमिश्नर चीफ इनसे शैलेंद्र साहब से कि सर इस प्रोसेस को दोबारा लागू किया जाए, कि ताकि जो हमारे लोग रिटायर हो रहे हैं वो इसका फ़ायदा ले सकें और वो भी अपने आप को सेफ महसूस करें कि भाई अब ये प्रोसेस जो हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, ये किसी कारण जो रुका था ये आगे बढ़ेगा। थैंक यू। जी सर, जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या मुद्दा था? इधर भी माइक। जी सर, क्या मुद्दा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा था कि शलीन काबरा साहब, जो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उन्होंने सराहनीय काम और ऐतिहासिक काम किया है। नई हिस्ट्री लिखी है उन्होंने, जिसमें 1969 इंजीनियर्स 1 साल के भीतर छोटे अरसे में उन्होंने रेगुलाइज़ किए हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलाइज़ किया है। और आज की डेट में जो AW है वो AW के ग्रेड के ऊपर है, जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स वो उसके ग्रेड के ऊपर हैं। तो बाकी आपके माध्यम से एक अपील हम और भी करना चाहेंगे कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, थोड़ा सा उनकी एक हमें फेवर चाहिए कि हमारी SCs की पोस्टें कम से कम 20 पोस्टें इस वक्त कैडर/एक्स कैडर खाली हैं, वो भी उसके लिए सर्विस थोड़ी देर टेम्परेरी रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि वो प्रमोशंस रुकी हुई हो पाएँ। और अब हमारे इंजीनियर भाई जो हैं उनसे भी मैं थोड़ा एक अपील करना चाहूँगा कि जो कोर्ट केसेस में लगे हुए हैं, कोर्ट केस के ज़रिए से महकमे का काम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो जो जेन्युइन कोर्ट केसेस हों तो ठीक है, नहीं तो बाकी वाले कोर्ट केस वापस लें, ताकि महकमा शाना बशाना इंजीनियर्स की फेवर कर सके। जी, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद हमारे चीफ पैटर्न मुजीब टाक साहब, हमारे थापा साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, इन्होंने बता दिया है और हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। आज हम ये अप्रिशिएट करने आए हैं कि मोस्ट कमेंडेबल जॉब जो इंजीनियर्स के अंदर क्यास और कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि हर एक आदमी जो एक्शन की पोस्ट पे था वो AE भी रेगुलाइज नहीं हो पाया था, जो SC की पोस्ट पे था वो AW रेगुलाइज नहीं हो पाया। लेकिन काबरा साहब ने, शलीन काबरा साहब ने इन्होंने जो है वो 1 साल के अंदर कि 1969 के लोग भी जो है वो रेगुलाइज किए हैं। तो ये उससे क्या हो गया कि डिपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्रेंथ बनी और वो समाज के कार्यक्रम करने में, डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के अंदर उसका बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि जब इंजीनियर्स कंफर्टेबल होंगे तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरा ये भी हम सरकार से कहना चाहेंगे, जैसे वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, पूरे LG प्रशासन, ऑनरेबल LG, ऑनरेबल एडवाइज़र, वर्दी चीफ सेक्रेटरी, सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे ऑफिसर, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशेंट, ऐसे कैपेबल ऑफिसर शलीन काबरा साहब को रिवार्ड दिया जाए, अवार्ड देना चाहिए उनको। आज तमाम इंजीनियरिंग फैटर्निटी जो है उनसे बहुत ही सेटिस्फाइड है। दूसरा मैं एक स्पेशली आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पानी की जो शॉर्टेज हो रही है, उसके लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वाटर कंजर्वेशन डिवीज़न बनाए जाए। जैसे पानी का वाटर टेबल नीचे जा रहा है, उसके लिए जम्मू और कश्मीर के अंदर दोनों जगह ये खोज की जाए कि इसका क्या सलूशन है, नंबर 1। नंबर 2, तभी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि इंडिपेंडेंट तभी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो सिर्फ तभी का ध्यान रखेगी, क्योंकि तभी जो है लाइफ लाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑफ जम्मू पीपल, बैटरी ऑफ ट्यूबवेल्स हैं, इसके साथ फिल्ट्रेशन प्लांट बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो इसको भी हमें लाइव करने के लिए इसके साथ 100 लेक्स का आसपास इसके होंगे। तो ये भी हम ये क्योंकि शलीन काबरा साहब इसके इंचार्ज हैं, तभी डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडिपेंडेंट CEO होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सो नाइस ऑफ यू। और प्रमोशंस, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो अभी भी जो हमारे एक्शन जो SC बनने वाले हैं उनकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो रही है और उनको रिलैक्सेशन दी जाए, नहीं तो एक दिन आएगा ऐसा
कि चीफ इंजीनियर एक ही 2025 में मिलेगा, उसके नीचे ऐसे ही कोई नहीं होगा। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं। पहले बहुत सारे कमिश्नर आए हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, एक दो के अलावा किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हालांकि सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पर होता है, अगर वो इंटरेस्ट ले उससे किसी से अप्रूवल इन चीज़ों की नहीं लेनी होती है। लेकिन जिस दिन ये यहाँ पर आए जम्मू कश्मीर में, इनकी अपॉइंटमेंट हुई, उसी दिन से उन्होंने हमारे साथ जब बातचीत हुई, उनके साथ मीटिंग हुई और काबरा साहब ने कहा आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ, आप सिर्फ थोड़ा सब्र कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो हम 30 साल से लड़ रहे थे, 30 साल से लड़ रहे थे, उससे क्या होता था, जब हमारे इंजीनियर रेगुलर नहीं होते थे, एक्सचेंज को होती थी तनख्वाह, जेई की, एसई को, इसकी एई की, तो वो टेंशन में रहते थे, काम क्या करते थे, तनख्वाह क्या मिलती थी, और सेक्रेटरीट के चक्कर भी लगाना पड़ते थे, उसमें डेवलपमेंट पे भी थोड़ा थोड़ा असर पड़ता था। लेकिन इन्होंने ये जो कम अरसे में इतना काम किया है, हम इनके बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने अपने सारा टाइम इधर लगा के। और इसके बावजूद एक और चीज़ है, इनको 2 डिपार्टमेंट थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट वो भी साथ साथ चलाया, और जल शक्ति का यहाँ पर हिस्टोरिक एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब हमारी गुजारिश है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, कि अगर आप अवार्ड के लिए किसी को भेजते हो, इससे ज़्यादा कौन सा मुस्तहिक है काबरा साहब से ज़्यादा, जिसने इस वक्त की जो हुकूमत है, जिनकी पॉलिसी है कि लोगों के काम होने चाहिए, इन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि काम करके। अगर इनको नेशनल अवार्ड नहीं मिल सकता है तो मैं समझता हूँ फिर किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ साहब